सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 काबीना में आज पेश किए जाने और मंजूरी का इम्कान। जराए का कहना है तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया की कार्रवाई अवाम के लिए दस्तयाब होगी। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत किसी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी मुअज़्ज़िज़ जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के दौरा अमरीका में मौशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली और दीगर इशूज़ पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म UN जनरल असम्बली इजलास में मसला कश्मीर और अफ़गानिस्तान पर भी बात करेंगे। कहा जो नज़रिया अलकायदा का था वही फितनतुल ख़वारिज का है। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने फ़लस्तीनियों की लाशें छत से फेंक दी। जनीन के करीब ऑपरेशन में 7 फ़लस्तीनी शहीद किए गए। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक तस्दीक नहीं हो सकी कि फेंके गए अफराद मर चुके थे या जिंदा थे। जनूबी लबनान में 70 मकामात पर इसराइल के 100 हमले। वादी बका पर हमलों से जानी नुकसान की फौरी इतला नहीं मिल सकी। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक हुई है। पंजगूर से कराची आने वाली बस विंदर के करीब ट्रक से टकरा गई। 11 अफराद जख्मी। जख्मियों को कराची मुंतकिल किया जा रहा है। बानी PTI के खिलाफ अटियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज होगी। बुशा बीबी के वकील उस्मान गिल केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा का आगाज करेंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस की समाअत करेंगे। बानी PTI बुशा बीबी भी जुमेरात को कमरा अदालत में पेश किए गए। बाबा गुरु नानक के 485वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का करतारपुर में आगाज। मुल्क और बैरून मुल्क से 10,000 से ज़ायद सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचेंगे। इलेक्शन एक्ट बदल चुका। PTI को अब सीटें नहीं मिल सकती। स्पीकर कौमी असम्बली की इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की बात मानने की तलकीन। इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर स्पीकर ने कहा कि वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन चुके अब पार्टी नहीं बदल सकते। इससे पहले 14 सितंबर को 12 जुलाई के फैसले की वजाहत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्टिफिकेट देने वाले अरकान PTI के तसव्वुर होंगे। बाद में आने वाला तरमीमी इलेक्शन एक्ट अरकान की हैसियत खत्म नहीं कर सकता। ताहम इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आज स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट की मंजूरी और सदर के दस्तखत के बाद इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट नाफिज हो चुका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने एक्ट के तहत था जिसका इतलाक अब नहीं हो सकता। स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो पार्लियामेंट और जमहूरी उसूलों की बालादस्ती यकीनी बनाए। स्पीकर ने मजीद लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तासुर ये है कि किसी जमात के रुकन को दूसरी जमात में शामिल होने की इजाज़त दी गई। ये फैसला महीनों बाद उस वक्त आया जब अरकान पहले ही एक सियासी जमात में शामिल हो चुके थे। तरमीमी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिक्लेरेशन का कोई असर नहीं होगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के एलामिये पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास आज भी जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन को आईनी और कानूनी माहिरीन की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और पार्लियामेंट की कानून साजी का जायजा लिया गया। IMF से मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान CPEC फेज़ 2 के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B रवाबित बढ़ेंगे। IT, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग हासिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवामी जमहूरिया चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी की विजनरी क़यादत में चीन तरक्की की मनाजिल अबूर कर रहा है। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और मौशी मैदान में तरक्की के संगे मील अबूर किए हैं। तकरीब में गवर्नर सिंध, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, अमरीकी सफ़ीर समेत अहम शख्सियात की शिरकत। गवर्नर सिंध की चीन के ताजिरों को सूबे में सरमायाकारी की दावत। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि SIFC के जरिए सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद, ताउन और मुआवनत फराहम की जा रही है। मुआसलाती आलात से धमाकों के बाद जनूबी लबनान में 70 मकामात पर इसराइल के 100 हमले। वादी बका पर हमलों से जानी नुकसान की फौरी इतला नहीं मिल सकी। हिज़्बुल्लाह के हमलों में 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया है।
कहा हिजबुल्लाह इंतकाम लेगी और गजा की हिमायत भी जारी रहेगी। अमेरिका के सदर बाइडन का कहना है कि इसराइल और हिजबुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि इसराइल की सलामती के लिए हमारी वाबस्तगी आहनी है। महकमे खारजा के तर्जुमान ने कहा हिजबुल्लाह और ईरानी प्रॉक्सीज के खिलाफ इसराइली दिफा के लिए पुरअज़्म है। लाहौर जलसे में खैबर पख्तूनख्वा के हर हल्के से 500 कारकुन जाएंगे। काफिलों के साथ रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी, आंसू गैस, लाठीचार्ज से बचाव का सामान साथ रखा जाएगा। वजीर आला केपी की जेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भरता है। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 75 इसकी हैसियत नहीं रहती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। बलोचिस्तान के हल्का PB 14 से नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी चैलेंज करने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दरखास्त मुस्तरद। मोहम्मद खान लहड़ी की कामयाबी बरकरार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। इस्लामाबाद में हुई मुलाकात में सियासी सूरत हाल, सिंध के उमूर पर तबादला ख्याल, मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए वजीर आला की भेजी गई समरी पर इख्तलाफ। जियो न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा वजीर आला की जानिब से वाज़े तौर पर कोई नाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। वाइस चांसलर्स की सिलेक्शन पर इत्मीनान नहीं है, मेरिट पर फैसला करूंगा। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा गवर्नर साहब यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए सिलेक्शन कमेटी की मंजूरी काबीना ने दी। गवर्नर का काम पंजाब असम्बली और काबीना के इकदाम और फैसलों पर मुहर लगाना होता है। आप अपोजिशन का रोल अदा करने के बजाय गवर्नरशिप को आईनी ओहदे तक महदूद रहने दें। क्वेटा के इलाके सरियाब में मुल्जिमान की फायरिंग से लेवीज अहलकार जाँ बहक। मस्तूंग में बकरा पीड़ी के करीब मोटरवे पुलिस की दफ्तर पर दस्ती बॉम्ब हमला, गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इंसानी हुकूक कमीशन का मुबैना तौर पर 2 अफराद के मावराए अदालत कत्ल पर शदीद तशवीश का इजहार। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना है इन 2 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्जाम था। एक होटल मालिक कोयटा में दौरान हिरासत, एक डॉक्टर उमरकोट में पुलिस छापे के दौरान मारा गया। HRCP ने कहा कि तौहीन मजहब के मुकदमात में तशद्दुद, जिसमें मुबैना तौर पर कानून नाफिज करने वाले अहलकार मुलव्विस हों, तशवीशनाक रुझान है। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दूसरे मैच में पाकिस्तान विमेन टीम ने हरीफ टीम को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर की थी।